बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बात आ गई कि आरके सिंह हम लोग से मिलते नहीं हैं, और राइफल का लाइसेंस नहीं करवाते हैं, बंदूक का लाइसेंस नहीं करवाते हैं, मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कराते हैं, नौकरी नहीं दिला रहे हैं। मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आरके सिंह का हार बड़हरा से होता है, आरके सिंह का हार शाहपुर से होता है, आरके सिंह का हार जगदीशपुर से होता है। जो अपर क्लास के वोटेज थे उन वोट में रेस नहीं था। अपने लोगों ने ही आरके सिंह को वोट कम किया, जिसके जोधी में कहाँ दम था कि चुनाव जीत जाते। जातिवाद से चुनाव नहीं हारे हैं, जातिवाद से चुनाव हारते तो 4,70,000 वोट इनको नहीं आता। इनको राज्यसभा से भेजना चाहिए और मंत्री भी पुनः बनाना चाहिए। तो बिहार से कोई राजपूत एक भी मंत्री नहीं बना है। राजपूत समाज बीजेपी से गुस्से में इसलिए है कि 17 गो राजपूतों का सीट उत्तर प्रदेश में काट दिया गया। जोगी जी को काटने की साजिश कहीं से न कहीं से है। जोगी जी के हटाने की साजिश क्यों हो रही है? लोगों को घबराहट है और जोगी जी को बड़ा टेढ़ा काम है हटाना। अगर बिहार से राजपूत मंत्री केंद्र में नहीं बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि राजपूतों का अलायंस से महागठबंधन से हो जाए। ऐसा इतिहास का काला दिन था जब हमारे 5 सांसद साथ में थे और सारा के सारा लोगों का सीट काट दिया गया। 5 ब्राह्मण बक्सर से चुनाव लड़ रहे थे और ब्राह्मणों का वोट खंड खंड हो गया और नहीं तो सुधाकर सिंह चुनाव नहीं जीतते। तो आप जय हिंद नहीं कह सकते, जय भारत नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं कह सकते। तो आपके धर्म में क्या आता है कि खाइएगा हिंदुस्तान में, गीत गाइएगा फिलिस्तीन का। आइए तो आज आपको राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से मिलाते हैं और हम लोग जानेंगे कि एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार के शाहाबाद क्षेत्रों में, मगध प्रमंडल के कुछ क्षेत्रों में जो है एनडीए गठबंधन जो है वो बुरी तरह परास्त हो गई है और इन सब के पीछे कारण क्या है। इसके बाद आरा सबसे बड़ा हॉट सीट अगर कोई था तो आरा और काराकाट था। तो आरा इतना बड़ा हॉट सीट था कि सांसद जी कहते थे कि अगर हम बैठ के क्षेत्र में नहीं भी घूमें तो चुनाव बैठ के भी घर से ही जीत सकते हैं, लेकिन उनकी करारी शिकस्त हो गई और वो हार गए चुनाव। इस बीच थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे कि आप में जो है आरा एक बड़ा सीट था, एक बड़े मंत्री थे, 2 बार मंत्री रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे। उनकी हार के पीछे क्या कारण थी, जबकि वो कह रहे थे कि हम चुनाव में घूमेंगे नहीं, बैठ के भी जीत जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप कहे कि घूमेंगे नहीं और बैठ कर जीत जाएंगे, हार का कारण हो सकता है। और रियली अगर पूछा जाए तो यह ठीक बात है कि आरके सिंह को बिना घूमे हुए चुनाव जीत जाना चाहिए था। चूँकि हम लोग 1977 से राजनीति में हैं, कभी हम लोग जनता दल में रहे, कभी आरजेडी में रहे और इसके बाद आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहे। तो अब तक हम आरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कभी आरके सिंह जैसा विकास पुरुष नहीं देखे। और आरके सिंह ने जो काम किया आरा का, रेलवे का मामला हो, 4 लाइन का मामला हो, रमना मैदान का मामला हो, पावर ग्रिड का मामला हो या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का मामला हो, जितना बड़े पैमाने पर आरके सिंह ने काम किया है, भूतो न भविष्यति कोई सांसद और मंत्री नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। इतना विकास होने के बाद, इतना विकास करने के बाद भी एक सांसद हार जाते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? मतलब क्या इसके पीछे कोई मतलब उनका विरोधी लगा हुआ था या फिर इनके पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसकी वजह से हार गए? इतना विकास होने के बाद भी कोई अगर हार जाता है तो इस पर सवाल उठना जायज़ है। देखिए,
बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बात आ गई कि आरके सिंह हम लोग से मिलते नहीं हैं, डोर टू डोर, जैसे पहले आपने कहा कि बैठकर, तो ये डोर टू डोर हम लोग से मिलते नहीं हैं, संपर्क नहीं करते हैं, आते हैं तो पावर ग्रिड के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, यहाँ ठहरते हैं, और राइफल का लाइसेंस नहीं करवाते हैं, बंदूक का लाइसेंस नहीं करवाते हैं, मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कराते हैं, नौकरी नहीं दिला रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के लोग नाखुश थे और लोग कहते हैं कि इसका वोट डाइवर्ट हो गया, उसका वोट डाइवर्ट हो गया, ये इसका वोट मैंने सम्मिलित हो गया। अब हम जाति विशेष का बात नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं कि फलाने का वोट डाइवर्ट हुआ, फलाने का वोट डाइवर्ट हुआ, फलाना भाग गया, फलाना जुट गया। लेकिन मेरा दावा है कि किसी ने लिखा है कि मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आरके सिंह का हार बड़हरा से होता है, आरके सिंह का हार शाहपुर से होता है, आरके सिंह का हार जगदीशपुर से होता है। जबकि तलारी सुदामा प्रसाद का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आरके सिंह चुनाव जीतते हैं, आरा विधानसभा से चुनाव जीतते हैं। लेकिन बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर का चुनाव हारना ये बड़ा ही दुखद मामला था, असहनीय पीड़ा थी। और इसमें किसी का डाइवर्सन की बात हो सकती है, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो अपर क्लास के वोटेज थे उन वोट में रेस नहीं था और लोग उत्साहित नहीं थे। घर में 10 गो वोट है तो 2 गो वोट पड़ा, और उसके पीछे यही कारण था कि लोग चाहते थे कि आरके सिंह हम लोग के यहाँ आएँ, जाएँ, संपर्क में रहें, हमारा काम, निजी काम करें। मतलब अपने लोगों ने ही आरके सिंह को वोट कम किया, जिसके चलते आरके सिंह हारे, नहीं तो विरोधी में कहाँ दम था कि चुनाव जीत जाते। कुछ लोग कह रहे थे कि जातिवाद हावी है, तो क्या लगता है कि जातिवाद ने हराया या फिर घर के जयचंदों की वजह से हारे? जातिवाद से चुनाव नहीं हारे हैं। जातिवाद से चुनाव हारते तो 4,70,000 वोट इनको नहीं आता। ये अपने ही घर के जयचंदों से चुनाव हारे, अपने घर के लोग, अपने घर के भेदिया लंका डाहे। वही बात है, आरके सिंह को अपनों ने मारा। मैं फिर कहता हूं कि अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये नहीं होना चाहिए था, यह बिल्कुल ही गलत हुआ। लोग कहते थे, सासाराम क्षेत्र के, काराकाट क्षेत्र के, बक्सर क्षेत्र के लोग कहते थे कि आरके सिंह जैसा सांसद काश अगर हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को मिल जाता। तो उस तरह के आरके सिंह थे, और आरके सिंह को पूर्णतः विश्वास था कि मैं जिला का विकास जिस तरह से कर रहा हूँ, इस विकास को देख करके और विकास पर जनता वोट देगी। और उसका उल्टा हुआ कि यहाँ बंदूक का लाइसेंस नहीं हुआ, राइफल का लाइसेंस नहीं हुआ। भोजपुर में तो आधा से अधिक लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को लाइसेंस चाहिए, नौकरी चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए। तो अब सांसद गली तो नहीं जा कर के बनवाएगा, गली तो सांसद नहीं घूमेगा, लंबा क्षेत्र होता है। और देखिए अब इन्होंने जो आरा लॉक से लेकर के बड़हरा पुल तक जो सौंदर्यीकरण इसका काम चल रहा है का रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था, उसको हम लोगों ने ऑडियो वीडियो पर देखा था कि वैसा हो जाता तो वैसा पटना में भी नहीं था। तो इस तरह काम आरके सिंह ने यहाँ विकास का किया। इसके बाद आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार जो है आरके सिंह को राज्यसभा से भेजेगी या फिर नहीं भेजेगी? आरके सिंह जैसे कर्मठ आदमी को, व्यक्तित्व वाले आदमी, जिनका आचरण शुरू से लेकर अब तक साफ सुथरा रहा है, चाहे वो एसपी रहे हों, कलेक्टर रहे हों, कमिश्नर रहे हों, मंत्री रहे हों, ऐसे आदमी को निश्चित तौर पर इनको राज्यसभा से भेजना चाहिए और मंत्री भी पुनः बनाना चाहिए। वैसे भी बिहार का देखिएगा तो बिहार से कोई राजपूत एक भी मंत्री नहीं बना है। इस पर भी
चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो आरके सिंह को ले लेना चाहिए। मतलब क्या लगता है एनडीए से राजपूत समाज मतलब गुस्से में है मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद? उत्तर प्रदेश से बिहार तक राजपूत समाज माने विभिन्न कारणों से गुस्सा में है, और आरके सिंह के हारने का एक अंश एक दृश्य ये भी हो सकता है। और राजपूत समाज अगर राजपूत समाज क्यों बीजेपी से गुस्से में है? राजपूत समाज बीजेपी से गुस्से में इसलिए है कि 17 गो राजपूतों का सीट उत्तर प्रदेश में काट दिया गया। जहाँ वहाँ देखिए क्या हुआ, जोगी जी को काटने की साजिश कहीं से न कहीं से है। तो राजपूत समाज क्या तो मतलब बीजेपी जो है दो धड़ों में बट चुकी है, गोरखपुर लॉबी और गुजरात लॉबी में? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोगी जी के हटाने की साजिश क्यों हो रही है? लोगों को घबराहट है और तेज आदमी को हर जगह दबाने का कोशिश किया जाता है। बहुत से पार्टी के इस देश में जब हुकूमत रहा तो तेज तराज लोगों को घाट पहुंचवा दिया गया, ऐसा हम लोग का यहाँ इतिहास बताता है। तो तेज तराज आदमी, जोगी जी को कोई अंतर नहीं है, जोगी जी को बाल बच्चा नहीं है, जोगी जी का अब साधु संत का कोई परिवार नहीं होता है, तो जोगी जी बाबा बुलडोजर और तेज कर दिए हैं। और जोगी जी को बड़ा टेढ़ा काम है हटाना, लेकिन राजनीति में हर चीज़ संभव है। अच्छा, विधानसभा का जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जो है क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी मंत्री नहीं बनाती है तो ये फिर बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, इसका खमियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। और पार्टीगत बातों से हटकर अगर बात की जाए तो अगर बिहार से राजपूत मंत्री केंद्र में नहीं बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि राजपूतों का अलायंस से महागठबंधन से हो जाए। आपकी पार्टी किधर जाएगी विधानसभा के चुनाव में? वो कुछ वक्त का इंतजार कीजिए, देख लीजिए कि आपकी पार्टी के किसी नेता को तो सीट मिला नहीं था, ये भी एक बीजेपी ने बहुत बड़ा साजिश कर दी है। नहीं होना चाहिए था, ऐसा इतिहास का काला दिन था जब हमारे 5 सांसद साथ में थे और सारा के सारा लोगों का सीट काट दिया गया, अन्य लोग जिनका एक सांसद था। मतलब अंदर अंदर आपकी पार्टी भी गुस्से में है? निश्चित तौर से तकलीफ में है, लेकिन अभी तक जो अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने पशुपति कुमार पारस जी को आश्वासन दिया है, उस आश्वासन का इंतजार कर रही है पार्टी। और आगामी महीने से बिहार के 38 जिला में हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा और हम लोग अपना जनाधार ठीक करेंगे। अगर पशुपति पारस को कहीं एनडीए जगह नहीं देती है तो हम लोग बिहार के 100% विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छा, एक बात और है कि विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, आपकी पार्टी महागठबंधन में रहेगी या फिर एनडीए गठबंधन में रहेगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आप एक बात और बता रहा हूँ, क्या लगता है आरके सिंह के हारने के पीछे क्या पवन सिंह का भी प्रभाव पड़ा है? इसलिए कि एनडीए गठबंधन पर लोगों का कहना है कि एनडीए जो गठबंधन है वो शाहाबाद और मगध प्रमंडल के क्षेत्रों में पूरी की पूरी सीट हार गई है, इसका सबसे बड़ा कारण पवन सिंह माने जाते हैं। लोग तो ये बात कहते ही हैं और इसमें सच्चाई भी है कि काराकाट में राजपूत वोट अगर करेंगे पवन सिंह को, बक्सर में करेंगे सुधाकर सिंह को, तो अदर कास्ट के लोग यहाँ आरके सिंह को क्यों वोट करेंगे? ये कारण है। लेकिन विकास को देखते हुए आरके सिंह को सभी जातियों ने वोट किया है, नहीं तो 4,75,000 वोट राजपूतों का केवल नहीं है, सभी लोगों ने वोट किया है। और आरके सिंह के हारने के पीछे अपने लोग हैं, खास करके राजपूत ब्राह्मण लोग हैं। और राजपूत ब्राह्मण लोग अगर उत्सुक होकर के और अपना समूचा वोट आरके सिंह को दे दिए होते, 90% दे दिए होते, 85% दे दिए होते, कहीं हारने का गुंजाइश नहीं था।
अच्छा, बक्सर में हार का कारण आनंद मिश्रा भी माने जाते हैं, जिसे लोग कह रहे हैं कि राजपूतों ने बक्सर में हरवा दिया सुधाकर सिंह को वोट करके, लेकिन आनंद मिश्रा का भी 47,000 वोट आया था और हारे कितना थे, 34,000 के करीब वोट से हारे थे। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बहुत बड़ा फैक्टर है। एक वो मिश्रा जी नहीं बल्कि 5 ब्राह्मण बक्सर से चुनाव लड़ रहे थे और ब्राह्मणों का वोट खंड खंड हो गया, और नहीं तो सुधाकर सिंह चुनाव नहीं जीतते। अच्छा, संसद में एक लड़ाई चल रही है, एक बहस चल रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो है कि जय फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं, तो क्या उनकी सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी? अब तक तो कोई ना कोई उच्चतम न्यायालय चला गया होगा, या लोग चले ही जाएंगे। जी, चले गए हैं। तो इस देश में अगर दूसरे देश का कोई नारा लगाता है, उसी मुंह से जय हिंद जय भारत कहने में क्या दिक्कत है भाई? तो आप जय हिंद नहीं कह सकते, जय भारत नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं कह सकते, कि आपके ये धर्म में नहीं आता है। तो आपके धर्म में क्या आता है कि खाइएगा हिंदुस्तान में, गीत गाइएगा फिलिस्तीन का? तो ये तो संवैधानिक मामला है, उच्चतम न्यायालय इसको देखेगा और जरूर हमको हमारे समझ में आए कि कार्रवाई होनी। क्या लगता है कि जो सरकार बनी है बीजेपी की, मोदी जी बने हैं, तो सरकार कितने दिन तक चलेगी? रहे 5 साल पूरा करेगी टर्म, या फिर स्थिति जो है वो गड़बड़ हो जाएगी? ये तो मोदी की मैजिक है, और पूरे 5 साल चलेगी, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप देख रहे थे राजेश्वर सिंह को, जो राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी आर.के. सिंह के हार से लेकर पवन सिंह के हार तक, और पवन सिंह इसके पीछे आर.के. सिंह क्यों हारे, सभी साजिशों का इन्होंने खुलासा कर दिया कि क्यों हारे हैं। और बिहार विधानसभा के चुनाव में जो गठबंधन राष्ट्रीय लोजपा को समर्थन करेगी, राष्ट्रीय लोजपा को सीट देगी, उसी के तरफ राष्ट्रीय लोजपा रहेगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।